एक एडिशनल चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे कि एक वर्ड होता है गॉड, ठीक है, जिसका मतलब होता है ईश्वर। फिर एक वर्ड होता है गॉड जिसका मतलब होता है देवता, स्पेलिंग सेम होती है। गॉडेस का मतलब होता है देवी। तो इसमें बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हमें गॉड यानी कि GOD ईश्वर के लिए प्रयोग करना होता है तो वो सेंटेंस के चाहे कहीं भी आ जाए, चाहे वो शुरुआत में आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। यानी कि गॉड में G कैपिटल लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, और उसका सेंस रहेगा ईश्वर। लेकिन जब हम गॉड वर्ड को देवता के लिए यूज करते हैं तो अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है तो इन दैट केस तो हम G कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर वो सेंटेंस के बीच में या फिर लास्ट में यानी कि कहीं भी अगर आ रहा है शुरुआत को छोड़ के तो G वहाँ पे स्मॉल लिखेंगे। तो अगर कहीं पे GOD लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो आप समझना कि वो देवता के लिए प्रयोग हुआ है। उसी तरह से गॉडेस का भी मामला रहता है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के न्यू वर्ड्स तो सीखने के लिए मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुनोत्री श्राइन टू क्लोज ऑन नवंबर 15 एंड बद्रीनाथ ऑन नवंबर 18। क्या अर्थ हुआ? यमुनोत्री श्राइन, श्राइन का अर्थ होता है पवित्र स्थल या तीर्थ स्थल। टू क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना, ऑन नवंबर 15 15 नवंबर को, एंड बद्रीनाथ ऑन नवंबर 18 और बद्रीनाथ 18 नवंबर को। तो टोटल का सेंस जो हो रहा है वो ये है कि यमुनोत्री का जो तीर्थ स्थल है यानी कि जो यमुनोत्री धाम है वो 15 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा, और जो बद्रीनाथ धाम है उसको 18 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर वहाँ पे हो जाएंगी। और ये एक खूबसूरत पिक्चर आप देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है यमुनोत्री धाम, यानी कि ये जो फोटो है वो यमुनोत्री धाम की है। तो अब मेन न्यूज की तरफ आइए। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि चार धाम यात्रा में एक धाम होता है यमुनोत्री, एक होता है गंगोत्री, एक होता है बद्रीनाथ और एक होता है केदारनाथ। देहरादून, द डेट्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ श्राइन्स फॉर द 6 month विंटर ब्रेक वर अनाउंस्ड। द डेट्स, डेट्स का मतलब तारीख, ऑफ क्लोजिंग बंद करने की, ऑफ यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ श्राइन, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धामों की, यानी कि यमुनोत्री और बद्रीनाथ के पवित्र स्थलों की को बंद करने की जो तारीख है, फॉर 6 month विंटर ब्रेक, 6 महीने के, विंटर का मतलब होता है सर्दी, तो 6 महीने के लिए जो सर्दियों में ब्रेक लिया जाता है तो उसके लिए जो यमुनोत्री और बद्रीनाथ धामों की को बंद करने की तारीखें हैं वर अनाउंस्ड, वो घोषित कर दी गई। पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, तो अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। ठीक है, आगे पढ़िए। एज पर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, एज पर का मतलब अनुसार, तो परंपरा के अनुसार ऑन विजयदशमी यानी कि दशहरा, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि ट्यूसडे को विजयदशमी के अवसर पर परंपरा के अनुसार यमुनोत्री और बद्रीनाथ श्राइन के बंद करने की तारीख जो है घोषित कर दी गई 6 महीने के विंटर ब्रेक के लिए। आगे देखेंगे। द प्रीस्ट्स अनाउंस्ड दैट द पोर्टल्स ऑफ यमुनोत्री विल क्लोज एट 11:57 AM ऑन नवंबर 15। द प्रीस्ट्स, प्रीस्ट्स का मतलब होता है पुजारी। ठीक है, तो द प्रीस्ट अनाउंस्ड, पुजारियों ने अनाउंस किया, पुजारियों ने घोषणा की, दैट की द पोर्टल्स, पोर्टल का मतलब है द्वार या कपाट, ऑफ यमुनोत्री, यमुनोत्री के जो द्वार हैं यानी कि यमुनोत्री के जो कपाट हैं, विल क्लोज वो बंद कर दिए जाएंगे, एट 11:57 AM 11:57 पर सुबह को, और नवंबर 15 15 नवंबर को।
ठीक है। तो पुजारियों ने ऐसी घोषणा की कि यमुनोत्री धाम के जो द्वार हैं वो 15 नवंबर को 11:57 पर बंद कर दिए जाएंगे। वाइल द डोर्स ऑफ बद्रीनाथ, वाइल जबकि द डोर्स दरवाजे ऑफ बद्रीनाथ धाम के विल क्लोज बंद कर दिए जाएंगे एट 3:33 PM ऑन नवंबर 18, यानी कि 18 नवंबर को 3:33 पर शाम को जो है बद्रीनाथ धाम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ऐसी पुजारियों ने घोषणा की। मेकिंग द क्लोजर ऑफ दिस ईयर्स चार धाम यात्रा, मेकिंग द क्लोजर, और इस तरह से क्लोजर हो जाएगा। क्लोजर का मतलब समाप्ति, बंद, और इस तरह से समाप्ति हो जाएगी ऑफ दिस ईयर्स, इस साल की चार धाम यात्रा की। ठीक है, यानी कि ये कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की जो चार धाम यात्रा है उसका समापन हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ प्रीस्ट कम्युनिटी मेट इन खारसाली विलेज द विंटर अबोर्ड ऑफ गॉडेस यमुनोत्री। मेंबर सदस्य ऑफ द प्रीस्ट का भी ऊपर आया था, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, कम्युनिटी का मतलब समुदाय। तो पुजारी समुदाय, जो पुजारी समुदाय है उसके सदस्य मैट मिले, ठीक है, कहाँ, इन कारसाली विलेज, कारसाली गांव में। द विंटर अबोर्ड, विंटर का मतलब अभी मैंने बताया था सर्दी, अबोर्ड का मतलब होता है रहने का स्थान, ऑफ गॉडेस यमुनोत्री। और ऐसी मान्यता है कि ये जो गांव है वो यमुनोत्री गॉडेस के लिए, गॉडेस का मतलब होता है देवी, तो जो यमुनोत्री देवी हैं उनके लिए जाड़ों में ये निवास स्थान है, ऐसा जो है मान्यता है। एक एडिशनल चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे कि एक वर्ड होता है गॉड, ठीक है, जिसका मतलब होता है ईश्वर। फिर एक वर्ड होता है गॉड जिसका मतलब होता है देवता, स्पेलिंग सेम होती है। गॉडेस का मतलब होता है देवी। तो इसमें बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हमें गॉड यानी कि GOD ईश्वर के लिए प्रयोग करना होता है तो वो सेंटेंस के चाहे कहीं भी आ जाए, चाहे वो शुरुआत में आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, यानी कि गॉड में G कैपिटल लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, और उसका सेंस रहेगा ईश्वर। लेकिन जब हम गॉड वर्ड को देवता के लिए यूज करते हैं तो अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है तो इन दैट केस तो हम G कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अगर वो सेंटेंस के बीच में या फिर लास्ट में यानी कि कहीं भी अगर आ रहा है शुरुआत को छोड़ के तो G वहाँ पे स्मॉल लिखेंगे। तो अगर कहीं पे GOD लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो आप समझना कि वो देवता के लिए प्रयोग हुआ है। उसी तरह से गॉडेस का भी मामला रहता है कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही गॉडेस आ रहा है तो वही कैपिटल से लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में या लास्ट में कहीं आ रहा है तो फिर स्मॉल से ही लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये स्थान जो है वो यमुनोत्री देवी का जाड़ों में रहने का स्थान है। एंड फाइनलाइज्ड द डेट एंड टाइम इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस बिलीव्स। एंड फाइनलाइज का मतलब होता है अंतिम रूप देना, और अंतिम रूप दिया द डेट एंड टाइम, डेट को और टाइम को, इन अकॉर्डेंस विद यानी कि अनुसार, विद रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास या मान्यता, परंपरा, ठीक है। तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार जो है वो ये डेट और टाइम इनके क्लोजर का जो है डिसाइड किया गया, फाइनलाइज किया गया। तो ये जो डेट और टाइम डिसाइड किया गया है कि 15 नवंबर और 18 नवंबर, और जो टाइम डिसाइड किया है 50 यानी कि 11:57 11:57 या 3:33, तो ये यूं ही नहीं डिसाइड किया गया बल्कि इसको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया गया। सुरेश उनियाल, बिपिन उनियाल एंड पंकज उनियाल वर अमंग द प्रोमिनेंट प्रीस्ट्स। तो एट द मीटिंग, तो मीटिंग में
जो सुरेश उनियाल हैं, विपिन उनियाल हैं और पंकज उनियाल हैं, वो प्रोमिनेंट प्रीस्ट थे। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख और प्रीस्ट्स का मतलब पुजारी। तो ये प्रमुख पुजारी रहे मीटिंग के दौरान, यानी कि जब ये डेट एंड टाइम डिसाइड किया गया तो एट दैट टाइम ये पुजारी, प्रमुख पुजारी वहाँ पे थे। द डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ पोर्टल्स ऑफ गंगोत्री। तो गंगोत्री धाम इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी जिले में जो गंगोत्री धाम है, तो उसके पोर्टल को, उसके द्वारों को, उसके कपाट को बंद करने की जो डेट और टाइम है वर फाइनलाइज्ड, वो फाइनलाइज की गई थी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि के पहले ही दिन में। यानी कि नवरात्रि का जब पहला दिन था तो जो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम पड़ता है, तो उसके बंद करने के लिए जो डेट और टाइम था वो नवरात्रि के पहले दिन ही तय कर लिया गया था, विच वॉज 11:45 AM ऑन नवंबर 14। और ये जो डेट है वो नवंबर 14 है, यानी कि गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो 14 नवंबर को 11:45 पर सुबह को बंद कर दिए जाएंगे। द डोर्स ऑफ केदारनाथ धाम, और केदारनाथ धाम के जो दरवाजे हैं विल बी क्लोज्ड, वो बंद कर दिए जाएंगे ऑन द ओकेजन ऑफ भैया दूज। ओकेजन का मतलब होता है अवसर, ठीक है, भैया दूज। और जो केदारनाथ धाम के कपाट हैं वो भैया दूज के अवसर पर और नवंबर 15 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब भैया दूज जो है इस बार 15 नवंबर को पड़ने वाली है। ओवर 50 लाख डिवोटीज़, तो अब तक चारों धामों के बारे में बात हो गई है, यमुनोत्री के भी, बद्रीनाथ के भी, गंगोत्री के भी और केदारनाथ के भी, ठीक है। ओवर 50 लाख डिवोटीज़, डिवोटी का अर्थ होता है भक्त। यहाँ पे देखिए डिवोटी का मतलब भक्त और प्रीस्ट का मतलब पुजारी। ओवर 50 लाख डिवोटीज़, ओवर का मतलब अधिक, 50 लाख से भी ज़्यादा भक्त, ए रिकॉर्ड जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, हैव ऑफर्ड प्रेयर्स, उन्होंने पूजा अर्चना की। ऑफर प्रेयर, प्रेयर का मतलब प्रार्थना होता है, ऑफर करना, देना, प्रार्थना देना अर्थात पूजा पाठ करना, पूजा अर्चना करना। तो 50 लाख से भी ज़्यादा भक्तों ने जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, उन्होंने पूजा अर्चना की एट द 4 रिवियर्ड श्राइन्स। रिवियर्ड का मतलब होता है परम पूजनीय, श्रद्धेय। श्राइन का भी ऊपर आया था पवित्र स्थल या तीर्थ स्थल। तो इन चारों तीर्थ स्थलों में और चार धाम के जो ये तीर्थ स्थल हैं, परम पूजनीय तीर्थ स्थल हैं, श्रद्धेय तीर्थ स्थल हैं, तो इसमें 50 लाख से भी ज़्यादा भक्तों ने पूजा अर्चना जो है इस साल की है। एंड द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू टच 60 लाख बाय द यात्राज एंड। और ये जो नंबर है, ये जो नंबर मतलब संख्या, ये जो संख्या है इज एक्सपेक्टेड, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है इस संख्या को लेकर। फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज है, तो यानी कि जो संख्या है 50 लाख वाली, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये टच कर जाएगी 60 लाख, 60 लाख को बाय द यात्राज एंड, यात्रा के अंत तक। चूँकि अभी तो यात्रा चल रही है भाई, 14 नवंबर को ये जो अभी डेट वेट दी थी तो उसी में जाके यात्रा का समापन होना है। तो चूँकि अभी यात्रा चल रही है इसलिए यात्रा के समापन तक ये संख्या जो है वो 60 लाख को छू लेगी, ऐसा अनुमान है। तो काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे भक्ति भाव के को लेकर जो है पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोगों का उधर जो है मतलब भक्ति भाव की तरफ झुकाव हो रहा है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, जो कि प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का एक संकेत रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।